ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। आइए भगवद गीता के अध्याय 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य कर्म फल पर आश्रित न रहकर अपना कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि त्याग देना अर्थात हवन न करना या कर्म छोड़ देना ही सन्यास नहीं है। कर्तव्य का पालन करना यही योग है। जैसे घर में माता पिता अपने बच्चों की सेवा बिना फल की आशा के करते हैं, यही सच्चा योग है। सच्चा सन्यासी वही है जो मन से फल का त्याग कर कर्म करता है, और वही सच्चा योगी भी है। केवल यज्ञ की अग्नि छोड़ देना अर्थात कर्म छोड़ देना सन्यास नहीं है। केवल आलसी होकर कर्म करना भी सन्यास नहीं है। मान लीजिए किसी शिक्षक ने यह सोचकर नौकरी छोड़ दी कि अब मैं कर्म नहीं करूंगा। यह ऊपरी तौर पर तो सन्यास दिखता है, परंतु यह मिथ्याचार है। वहीं दूसरी ओर कोई शिक्षक अपना कर्तव्य निभा रहा है और बिना पद या धन की लालसा के, तो वह वास्तव में सच्चा सन्यासी और योगी है। श्री भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको लोग सन्यास कहते हैं वही वास्तव में योग है, क्योंकि जिसने संकल्प, इच्छा, आकांक्षा का सन्यास नहीं किया वह कोई योगी नहीं हो सकता। सन्यास और योग दोनों का सार एक ही है। दोनों का मतलब है मन से इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करना और ईश्वर में स्थिर होना। योग का मतलब केवल आसन लगाने वाला नहीं। सच्चा योगी वह है जो मन के अनेक संकल्पों को शांत कर ईश्वर में स्थिर हो जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज ध्यान करता है, परंतु मन में यह संकल्प रखता है कि ध्यान करूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो यह योग नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन करता है और मन में फल की आकांक्षा नहीं रखता, तो वह योगी ही है, चाहे वह ध्यान की मुद्रा में बैठा हो या ना बैठा हो। जो योग की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है उसके लिए कर्तव्य कर्म ही साधन है, परंतु जो योग में स्थिर हो गया है अर्थात योगारूढ़ हो गया है, उसके लिए शांति, त्याग, विरक्ति, समाधि ही साधन है। साधक यानी शुरुआती योगी को अभ्यास और कर्म करना जरूरी है। स्थित प्रज्ञ स्थिर योगी के लिए मन का शम, विरक्ति और समाधि ही मुख्य है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो उसे रोज पढ़ना, लिखना और अभ्यास करना जरूरी है, लेकिन जो विद्वान बन गया उसे अब उतना अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह ज्ञान में स्थिर हो जाता है। जब मनुष्य न तो इंद्रियों के विषय में आसक्त होता है न ही कर्म फल में, और जब वह संकल्पों, इच्छाओं, वासनाओं का संन्यास कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। मान लीजिए एक साधक पहले पूजा पाठ करता है इस सोच के साथ कि मुझे स्वास्थ्य मिले, धन मिले, लोग मेरी प्रशंसा करें। यह आसक्ति युक्त ही उसका कर्म है, परंतु जब वह योगारूढ़ हो जाता है तो उसका भाव बदल जाता है। वह कहता है कि मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है और इससे मुझे प्रभु की शरण मिलती है। उसका उद्देश्य भोग या फल नहीं होता, केवल आत्मा और ईश्वर में स्थिर होना होता है। मनुष्य को अपने मन द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए और अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका मित्र और मन ही उसका शत्रु है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, परंतु जो मन पर विजय नहीं पा सका उसके लिए मन ही शत्रु के समान बन जाता है। मित्र रूप में मन कैसा कार्य करता है? यदि कोई व्यक्ति रोज ध्यान करता है, अच्छे विचार करता है, दूसरों का भला करता है, तो उसका मन
उसे आगे बढ़ाता है। शत्रु रूप में मन कैसा कार्य करता है? वही मन जब बुरी आदतों की ओर खिंचता है, मन में लालच आता है, तो वही मन शत्रु के समान उसे नीचे गिरा देता है। जिसका मन जीत लिया गया है, जो शांति में स्थित है, ऐसा योगी परमात्मा में स्थिर हो जाता है। वह सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में संभाव रखता है। मन पर विजय पाना ही शांति का मार्ग है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान और परिस्थितियों के द्वंद्व में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। जो योगी ज्ञान और विज्ञान अर्थात साक्षात्कार से संतुष्ट है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो अचल स्थिर है, ऐसा योगी सच्चा योगी कहलाता है। वह मिट्टी, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है। ज्ञान यानी शास्त्रों और उपदेशों को से जो समझ प्राप्त होती है, उसे ज्ञान कहते हैं। विज्ञान यानी उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव, साक्षात्कार। जब साधक को यह अनुभव हो जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो वह भीतर से पूर्ण तृप्त हो जाता है। उसका मन अचल, अडिग और स्थिर हो जाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वह परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सच्चा योग में स्थित योगी कहलाता है। उसके लिए योग केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक स्थिति है। वह योगी मिट्टी के ढेले, साधारण पत्थर और सोने तीनों में समान भाव रखता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि सब कुछ अस्थाई है और परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो योगी मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले, बंधु, साधु और पापी सब में समान भाव रखता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। वह सब में एक ही आत्मा को समान रूप से देखता है। केवल वह मानता है कि केवल कर्म सब में अलग अलग हैं। योगी को चाहिए कि वह एकांत में स्थित होकर मन और इंद्रियों को संयमित कर, इच्छाओं अनावश्यक संग्रह से रहित होकर निरंतर अपने मन को आत्मा में लगाता रहे। योगी को चाहिए कि वह शुद्ध स्थान में, जो ना अधिक ऊंचा और ना अधिक नीचा हो, स्थिर आसन बिछाकर बैठे, जिस पर कुशा, मृगछाला और वस्त्र क्रम से बिछा हो। योगी उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करके आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। योगी को चाहिए कि वह शरीर, सिर और गर्दन को सीधा एवं स्थिर रखे, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखे और चारों ओर न देखे। शांत मन, भय से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मन को संयमित करके मुझ में चित्त को स्थिर कर मेरे परायण होकर योग में बैठे। इस प्रकार निरंतर अपने को योग में लगाते हुए मन को संयमित करके योगी मेरी शरण में स्थित परम निर्वाण रूप शांति को प्राप्त करता है। योगी का अभ्यास नियमित और निरंतर होना चाहिए। मन को बार बार भगवत साधना में लगाकर संयमित करना चाहिए। जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है, तब योगी परम शांति को पाता है। यह शांति सांसारिक सुख या विश्राम नहीं, बल्कि जन्म मरण से परे की परम मुक्ति है। जो व्यक्ति न तो अधिक खाता है और न बिल्कुल उपवास करता है, न अधिक सोता है, न ही बिल्कुल जागता रहता है, वही योग में सफल होता है। जो आहार विहार में संयमित है, कार्यों में संतुलित है और नींद जागरण में उचित है, वही योग से दुख का अंत करता है। जब जीवन में संतुलन आता है, तब योग दुख का नाश करता है और परम शांति लाता है। जैसे गाड़ी
सही गति पर चलने से सुरक्षित रहती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी। वैसे ही जीवन में भी संतुलन से योग सिद्ध होता है। जब मन पूरी तरह संयमित होकर आत्मा में स्थित हो जाता है और सब इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब उसे योग में स्थित कहा जाता है। जैसे बिना हवा के स्थान में दीपक की लौ नहीं डोलती, वैसे ही योगी का मन भगवान में स्थिर रहता है। योग के अभ्यास से मन शांत होकर आत्मा में स्थित हो जाता है और साधक आत्मा का आनंद अनुभव करता है। यह आनंद इंद्रियों से नहीं, केवल बुद्धि से ही ग्रहण किया जा सकता है और योगी इससे कभी विचलित नहीं होता, जिसे पाकर साधक सोचता है कि अब इससे बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। इस स्थिति में वह किसी बड़े दुख से भी नहीं डोलता। योग वह अवस्था है जो दुख के सभी कारणों से मुक्त कर देती है और निश्चित भाव से इसका अभ्यास करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं को छोड़कर मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। धीरे धीरे धैर्यपूर्ण बुद्धि से मन को रोकते हुए आत्मा में स्थिर कर देना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बुरी आदत को धीरे धीरे त्यागता है और स्थिरता प्राप्त करता है, वैसे ही योगी धीरे धीरे मन को आत्मा में टिकाता है। जब मन इधर उधर भागे तो उसे बार बार रोक कर आत्मा में स्थिर करना चाहिए। जिसका मन शांत है और रजोगुण शांत हो गए हैं, वह योगी पाप रहित होकर परम सुख को प्राप्त करता है। ऐसा योगी ब्रह्म के स्पर्श से परमानंद का अनुभव करता है। योग से युक्त आत्मा सभी प्राणियों में अपने को आत्मा और अपने आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। ऐसा योगी सब में समान दृष्टि रखता है और वास्तव में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो मुझे हर जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता, मैं भी उससे कभी अलग नहीं होता। जो साधक एकत्व भाव में सब प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, वह किसी भी प्रकार का व्यवहार करे सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो योगी अपने समान सबको देखता है, उसके सुख और दुख को अपना मानता है, वही श्रेष्ठतम योगी है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने जो यह समानता वाला योग बताया, उसकी स्थिर स्थिति मुझे चंचल मन के कारण नहीं दिखती। हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल, उथल पुथल करने वाला, प्रबल और दुराग्रही है। इसे रोकना वायु को रोकने के समान कठिन है। श्री भगवान आगे बोले, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनाई से वश में आने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मन को जीतने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ है विषयों के सुख की आसक्ति को छोड़ना। अभ्यास और वैराग्य दोनों मिलकर मन को स्थिर कर देते हैं। असंयमी व्यक्ति के लिए योग कठिन है, पर जिसने मन को वश में कर लिया है और प्रयासरत है, वह साधन के द्वारा योग को प्राप्त कर सकता है। मन के संयम के बिना योग सिद्ध नहीं होता। साधक को धैर्य और नियमित साधना करनी चाहिए। संयमित व्यक्ति के लिए योग सरल और प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। इसी मन के नियंत्रण से जुड़ी एक कथा का वर्णन आता है। एक बार एक राजा को एक बड़ा ही हष्टपुष्ट जंगली घोड़ा प्राप्त हुआ, परंतु विडंबना यह थी कि वह घोड़ा किसी के भी काबू में नहीं आता था। ऐसी स्थिति में राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और उसमें दूर दूर से अनेक घुड़सवार बुलवाए। शर्त यह थी
कि जो भी उस घुड़सवार पर नियंत्रण करके उस पर सवारी करके मैदान के 10 चक्कर लगा लेगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा, साथ ही राजकुमारी का विवाह भी उससे करवा दिया जाएगा। अनेक राज्यों से घुड़सवारों ने उस घोड़े को काबू करने का प्रयास किया, किंतु कोई भी उस पर नियंत्रण पा नहीं सका। अंत में जब सारे घुड़सवार हार मान गए तो उसी राज्य का एक युवक सामने आकर बोला कि मैं इस घोड़े को काबू में कर सकता हूं। राजा ने उस युवक के आग्रह को स्वीकार करते हुए उसे घोड़े को काबू में करने की आज्ञा दे दी। वह युवक वहां बैठे काफी देर से उस घोड़े की प्रतिक्रिया को बड़ी ही सावधानी पूर्वक देख रहा था, जिसके पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आखिर वह कौन सा कारण है जिससे यह घोड़ा भड़क जाता है। उसने यह देखा कि यह घोड़ा जिस दिशा में खड़ा है वहां से सूर्य की किरणें उस पर इस प्रकार पड़ रही हैं कि उसे अपनी परछाई बहुत ही लंबी दिखाई दे रही है, और जैसे ही कोई घुड़सवार उसके नजदीक जाता है उस घुड़सवार की परछाई भी उसके समक्ष लंबी होकर उसे और भी उत्तेजित कर देती हैं, जिससे यह घोड़ा अनियंत्रित होकर बार बार अपने घोड़सवार को गिरा देता था। इस तथ्य से अवगत होकर उस युवक ने सबसे पहले उस घोड़े को घुमाकर ऐसी दिशा में खड़ा कर दिया जिससे उसकी परछाई दिखना बंद हो गई, यानी वो परछाई घोड़े के पीछे हो गई और वह घोड़ा शांत हो गया। उस घोड़े के शांत होते ही उस युवक ने उसकी लगाम को थामकर उसको अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया और मैदान के 10 चक्कर लगाकर प्रतियोगिता को जीत लिया। यह घोड़ा वास्तव में हमारा मन है और इंद्रिय जनित उत्तेजनाएं परछाइयां हैं। जब हम अपने मन को सही दिशा अर्थात परमानंद योग की ओर दिशा कर देते हैं तो ये इंद्रिय जनित परछाइयां हमारे पीछे हो जाती हैं, यानी इंद्रियां अपने विषयों में विचरण करते हुए भी योगी के मन में ऐसी उत्तेजना उत्पन्न नहीं कर पाती जो उसे परमात्मा के आनंद से विमुख कर सके। आगे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि कोई श्रद्धा वाला साधक प्रयत्न करने पर भी मन को स्थिर नहीं कर पाता और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी क्या गति होती है। साधक का कोई प्रयास, भगवान कहते हैं, साधक का कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। सच्चा साधक चाहे असफल भी हो पर उसका आध्यात्मिक लाभ स्थायी होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को आप पूर्ण रूप से दूर करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस संशय को और कोई नहीं मिटा सकता। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस साधक का न तो इस लोक में विनाश होता है और ना परलोक में जो योग में स्थित होता है। कल्याण करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती। यह गीता का आश्वासन है कि आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो साधक योग में प्रयास करता है वह हानि नहीं उठाता, उसका पुण्य संचित रहता है। ऐसे साधक का भविष्य कल्याणकारी ही होता है, चाहे वह वर्तमान में योग से चूक ही क्यों ना जाए। जो योग में असफल हो जाते हैं वे पुण्यात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक निवास करने के बाद शुद्ध एवं संपन्न परिवारों में जन्म लेते हैं, या फिर वह योगी बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है, और ऐसा जन्म इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहां ऐसे जन्म में वह अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त होकर फिर से साधना करने लगता है और पूर्णता की ओर बढ़ता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के प्रभाव से वह साधक अनायास ही योग की ओर खिंच जाता है। योग की जिज्ञासा रखते हुए वह वेदों के कर्म कांडों से परे निकल जाता है। अनेक जन्मों के अभ्यास से शुद्ध हुआ योगी पुनः प्रयत्न करके अंततः परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है।
योगी तपस्वियों में तो श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मयोगी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन योगी बन। योगी में एकाग्रता, भक्ति, ज्ञान और कर्म सभी का समन्वय होता है। वह न केवल आत्म कल्याण करता है बल्कि लोक कल्याण में भी सहायक होता है। योगियों में भी वह श्रेष्ठ है जो अपने अंतःकरण को मुझ में लगाकर श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है। भगवान कहते हैं सभी योगियों में भक्त योगी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष मुझसे ही जुड़ा रहता है। ऐसे ही भक्त की एक कथा प्रस्तुत है। गुजरात में एक गृहस्थ संत हुआ करते थे जिनका नाम ईश्वरदास था। वो चारण जाति के थे। चारण लोग राजाओं के शौर्य की गाथा गाते थे, जिससे प्रसन्न होकर राजा लोग उन्हें इनाम देते थे। ईश्वरदास जी कई राजाओं के चारण थे, इसलिए वे काफी संपन्न थे। एक बार वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए। द्वारिकाधीश के दर्शन करके उनके चित्त में इस बात की बड़ी ही ग्लानि हुई कि सच्चा शौर्य तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का है और मैं इनके गुणगान करने की बजाय भोग आसक्ति में डूबे राजाओं की झूठी प्रशंसा गाता फिरता हूं। धिक्कार है मुझ पर। अब उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब वो केवल भगवान की ही गाथा गाएंगे। उन्होंने राजाओं के यहाँ जाना बंद कर दिया। केवल संतों की सेवा, भगवत भजन कीर्तन, भगवत नाम जप ही दिन भर किया करते थे। आय साधन बंद होने से धीरे धीरे उनकी सब संपत्ति समाप्त हो गई। एक समय ऐसा आ गया कि घर में खाने को भी नहीं रह गया, परंतु उनके भजन में कोई भी अंतर नहीं आया, क्योंकि उन्हें तो भगवान का साक्षात्कार हो चुका था। अब उन्हें खुश नहीं रहना था। उन्हें तो सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन से ही वास्तविक सुख की अनुभूति होती थी। साक्षात ठाकुर जी उनकी गोद में आकर बैठ जाते थे और अपने कोमल हाथों को ईश्वरदास जी के गालों पर रखकर कहते थे, ईश्वरदास हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। ईश्वरदास जी मुस्कुराकर कहते हैं, आप प्रसन्न हैं ना? ठाकुर जी कहते हैं, हम अति प्रसन्न हैं। ठाकुरदास जी कहते हैं, बस हमें सब कुछ मिल गया। आपकी प्रसन्नता ही तो हमारी उपलब्धि है। आप प्रसन्न हैं, बस मेरा काम हो गया। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक बार ठाकुर जी उनकी गोद में बैठकर कहने लगे, ईश्वरदास जी हम आपसे हठपूर्वक कहते हैं कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, लेकिन आप हैं कि कुछ नहीं मांगते। आज तो आपको कुछ मांगना ही होगा। ईश्वरदास जी बोले, आपके पास कोई और धंधा नहीं है? बस एक ही काम है कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। वैसे ही बेचारा जीव कामना वासना से बाहर निकल नहीं पाता और आप उसके सामने और लालच देते हो कि कुछ मांग लो, मांग लो। क्या मांग लें? और कोई काम नहीं है आपके पास? ये वरदान का लोभ देकर कितने भक्तों को ठग लिया है आपने। हम आपकी इस ठगाई में आने वाले नहीं हैं। हम आपको भी ठग लेंगे। हम ऐसे वैसे कच्चे भक्त नहीं हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी भी पीछे पड़ गए। आज तो कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा। ईश्वरदास जी बोले, तो ठीक है, अब मांग ही लेते हैं। जब आप मांगने में ही राजी हैं, यदि आपका आदेश ही है कि मैं आपसे कुछ मांग लूं तभी आपको संतोष होगा, तो ठीक है, मैं मांगता हूं। मैं आपसे यह वचन मांगता हूं कि आज के बाद आप मुझसे कभी यह नहीं कहेंगे कि कुछ मांग लो। यही वचन मैं आपसे मांगता हूं। आज के बाद मांगने का प्रस्ताव आप मेरे सामने नहीं रखेंगे। यही वचन मैं आपसे मांगता हूं। इतने निष्काम भक्त थे ईश्वरदास जी। ठाकुर जी के भी नेत्र भर आए और वह बोले,
ईश्वरदास जी, आप मांगने के नाम पर इतना क्यों घबरा जाते हैं? ईश्वरदास जी बोले, सरकार एक बात तो बताइए, चतुराई मत कीजिएगा, सही सही बोलिएगा। मान लीजिए हम आपसे कोई लौकिक पदार्थ मांग लें, आप तो अति उदार हो, आप दे भी दोगे, परंतु हम आपसे पूछते हैं कि जैसी कृपा अभी आप हम पर कर रहे हो, वैसी कृपा मांगने के बाद होगी क्या? आप द्वारकाधीश हैं, फिर भी इस गरीब की झोपड़ी में आ जाते हैं और हमारी गोद में बैठकर अपने हाथ मेरे गालों पर थपथपा कर कहते हैं कि बाबा कुछ मांग लो। क्या ऐसा व्यवहार फिर रह जाएगा? आप तो फिर सोचेंगे मैंने तो वर दे के छुट्टी पा ली और तुम अपना आनंद लो। फिर कहीं आपका हमारे यहाँ ऐसा आना जाना रह जाएगा, इसीलिए तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते। इस प्रकार ईश्वरदास जी ने कुछ नहीं मांगा और ठाकुर जी अपने धाम चले गए। एक बार ठाकुर जी ने ईश्वरदास की कठोर परीक्षा ली। ऐसा हुआ कि 3 दिन तक भिक्षा में कुछ अन्न न प्राप्त होने से ईश्वरदास जी के यहाँ घर पर चूल्हा तक नहीं जला। ईश्वरदास जी गृहस्थ थे, उनके यहाँ बच्चे भी थे छोटे छोटे, जो भी भूख से बिलक कर रोने लगे थे। ईश्वरदास जी ने पत्नी से पूछा, ये बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं? उनकी पत्नी बोली, महाराज आप तो भक्त हैं, ज्ञानी हैं, आप माला जाप करके ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु इन बच्चों को कौन सा ज्ञान बताकर चुप कराऊं? ये सब भूख के मारे बिलबिला रहे हैं। 3 दिन हो गए, इनको भोजन नहीं मिला है। ईश्वरदास जी बोले, अपने को तो ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहिए, बस भजन होता रहे, सो प्रभु की कृपा से हो ही रहा है। और रही इन बच्चों की बात, तो बच्चों को तो बहला ही दिया जाता है। ऐसा करो कि चूल्हा जला दो, उस पर बटलोई चढ़ा दो और उसमें पानी भरकर एक बर्तन से ढक दो। भाप से बर्तन बजेगा और बच्चों को संतोष हो जाएगा कि मैया रसोई में कुछ पका रही हैं। और बच्चों से यह कह दो कि देखो भोजन बन रहा है, रोगे तो नहीं मिलेगा और भगवान का कीर्तन करोगे तो मिलेगा। माता ने भी बच्चों से कहा कि भजन करो तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सब बच्चे भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हरि। फिर क्या था, बच्चों को इस प्रकार भजन करते देख भूखे पेट ठाकुर जी भी डोल गए और स्वयं रसोई में प्रकट हो गए। घर के लोग कीर्तन कर रहे हैं और द्वारिकाधीश रसोई घर में खिचड़ी पका रहे हैं। अब किसी को पता नहीं और खिचड़ी पक गई, खिचड़ी बन गई और ठाकुर जी ने सबके सामने परोस दी। सब कीर्तन कर रहे हैं और आंखों से आंसू बहा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, नारायण अब तो प्रसाद पालो, क्योंकि मैया ने कहा था कि कीर्तन करोगे तो भोजन मिलेगा। अब भोजन उपस्थित है। ईश्वरदास जी भी रो पड़े और बोले, प्रभु आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? ठाकुर जी बोले, कष्ट नहीं उठाया, अरे 3 दिन से तुमने नहीं खाया था तो 3 दिन से मैंने भी नहीं अन्न नहीं ग्रहण किया था। तुम जीते और हम हारे, अब तो भोजन पालो महाराज। ईश्वरदास जी बोले, ठाकुर जी आप भी तो बैठ जाइए और पहले भोजन ग्रहण करिए। ठाकुर जी बोले, नहीं आज हम पवा कर ही पावेंगे। कितना सुंदर दृश्य है, साक्षात ठाकुर जी जिमा रहे हैं और पूरा परिवार एक साथ ठाकुर जी की बनाई हुई खिचड़ी का आनंद ले रहा है। जय हो ऐसे भक्त वत्सल भगवान की और ईश्वरदास जैसे निष्काम भक्त की। कहते हैं उसके बाद ईश्वरदास जी के यहाँ ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई
कि वहां भंडारे चालू हो गए। हजारों लोग भोजन ग्रहण करने लगे। ईश्वरदास जी की महिमा परमात्मा जैसी हो गई। धन्य है प्रभु आप और आपके भक्त। इसी के साथ अध्याय 6 समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।